हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, मफलर में, शॉल में कहीं भी अप्लाई करिएगा। फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ नेडल पे मेरे 17 फंदे हैं। सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 4 फंदे, फिर से 4 फंदे और फिर से 4 फंदे और लास्ट में 1 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 17 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 8 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी पहली सिलाई है। एच के फंदों को नीटवाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। पहले 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। चौथे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे और फिर से देखिएगा, पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 1 फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। एच के फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ लाएंगे। जो फंदा इधर हमने स्लिप किया था, इधर भी इस फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे। धागा पीछे करेंगे। एच के फंदे को छोड़ के 3 फंदे सीधे बुनेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे। यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। धागे को आगे पीछे करना हमने नहीं भूलना है और आगे का 1 फंदा स्लिप करेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। आगे का 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। एच के फंदे को नीटवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की फोर्थ रो है। एच के फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे डिज़ाइन की फोर्थ रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। डिज़ाइन की 5th रो को हम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे और स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा चेंज होगा, तो स्टार्टिंग ध्यान से देखिएगा। एच के फंदे को नीटवाइज स्लिप करेंगे। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था, 3 फंदे सीधे बुने थे और चौथे फंदे को हमने स्लिप किया था। आगे हम ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रो में हमने जो 3 फंदे सीधे बुने थे, अब हम बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब शुरू में हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। अब पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। शुरू के 2 फंदे छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिएगा, पहली सिलाई में हमने 3 फंदे सीधे बुने थे। ये हमारा बीच वाला फंदा है। इस फंदे को स्लिप करेंगे
और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। शुरू में भी 2 फंदे हमारे सीधे हैं और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे सीधे हैं। यहाँ पे 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। एच के फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे। देखिएगा, इधर इस फंदे को हमने स्लिप किया था, तो यहाँ भी इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। शुरू के 2 फंदे छोड़ के एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करने हैं। और फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लाएंगे, ये स्लिप वाला फंदा है, इसको हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, धागे को आगे पीछे करना हमने नहीं भूलना है। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, इधर इस फंदे को हमने स्लिप किया था, तो इधर भी इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे 6th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो है। एच के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 8th रो है। एच के फंदे को पलवाई स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर डिज़ाइन की हमारी 8 लाइनें बन गई हैं। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने फिर से फर्स्ट रो को रिपीट करना है। पहले फंदे को स्लिप करिएगा, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर चौथे फंदे को हम स्लिप करेंगे। इस तरीके से बुनते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 8 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।